नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में एक महिला को कमरे की सफाई के बहाने सुखाड़िया सर्किल के पास होटल अमित पैलेस में ले जाकर शराब पिलाने के बाद 5 लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। यह आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सुभाष नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि मूलतया मध्य प्रदेश हाल यहां प्रतापनगर थाना इलाके में रहने वाली एक महिला गुरुवार शाम को मजदूर चौराहे से अपने घर जा रही थी। इस महिला को यूआईटी के सामने एक व्यक्ति बाइक लिए खड़ा मिला। उसने महिला से कहा कि होटल के कमरे की सफाई करनी है। उसने इस काम के बदले 1000 रुपए देने की बात कही। महिला को उक्त व्यक्ति सुखाड़िया सर्किल के पास अमित पैलेस नामक होटल में ले गया। वहां पहले से 3 लोग एक कमरे में बैठे मिले। ये सभी शराब पी रहे थे। इन लोगों ने महिला को बैठने के लिए बोला, वह पलंग पर बैठ गई। इसके बाद इन लोगों ने महिला को जबरन शराब पिला दी। महिला को बुलाकर लाने वाले व्यक्ति ने भी उन 3 लोगों के साथ शराब पीकर जबरन बारी बारी से खोटा काम किया। इसके बाद एक अन्य जो होटल में काम करने वाला व्यक्ति है और खुद को होटल ऑनर बना रहा था, उसने भी महिला के साथ खोटा काम किया। इस तरह इन 5 लोगों ने उसके साथ खोटा काम किया, जिनके नाम पते वह नहीं जानती, शक्ल से सभी को पहचानती है। महिला ने पुलिस को बताया कि रात्रि में वह जैसे तैसे होटल से निकल गई, समय का पता नहीं। सुबह महिला ने इस संबंध में सुभाष नगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। मेरे को एक येलो सेट वाला वहाँ ले गया सफाई करने के लिए और मेरे को बोला 1000 रुपये दूँगा और कमरे की सफाई करनी है। तो मैं उनके साथ गई। 3 तो अंदर बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे और मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई थी और वो चारों मिलकर शराब पीने लग गए। शराब मेरे को भी पिलाई और फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती की तो फिर वो होटल वाला जो है ना, उसको भी बुलाया, ऐसे बोल के बुलाया कि ये मालिक है होटल का। और दूसरा था जो खींच के ले गया और इस मतलब आमने सामने रूम है, इधर से इधर खींच के उस रूम में मतलब धक्कोल के बाहर से लॉक लगा दिया था। सर मैंने तो यहाँ का रिपोर्ट डाल दी। प्रशासन गांव के संग अभियान में भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मालोला में स्थित राजकीय विद्यालय में पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शिविर में 22 विभागों द्वारा आमजन की समस्याओं का हाथों हाथ निदान भी किया गया। शिविर में मंडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने पट्टे वितरण के साथ अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। इस दौरान एसडीएम ओम प्रभा, तहसीलदार लालाराम गुगरवाल, सुवाणा पंचायत समिति विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा और मालोला ग्राम पंचायत सरपंच कालू राम बलाई भी मौजूद रहे। विधायक रामलाल जाट ने कहा कि आज हमने मालोला ग्राम पंचायत से जितने भी आवासीय पट्टों के आवेदन मिले थे, उन्हें पट्टे प्रदान कर दिए गए हैं। शिविर में ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें 20 से 30 साल बाद पट्टे मिले हैं, जिससे चेहरे पर खुशी झलक रही है। शिविर में आमजन ने पानी को समस्या को लेकर भी हमें बताया है, जिसमें हमने दिवाली तक गाँव को चंबल योजना से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास है कि ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों को जल जीवन मिशन से जल्द जोड़ा जाए। इस शिविर के माध्यम से लोगों को पेंशन, जॉब कार्ड सहित कई विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। जाट ने इस दौरान भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सभी सरकार काम करती है, मगर उनके कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। पिछली सरकार ने एक भी 1 रुपया पेंशन को नहीं बढ़ाया। गहलोत सरकार ने पेंशन वृद्धि के साथ ही जो भी घोषणाएं की है वह पूरी कर रही है। एसडीएम ओम प्रभा ने कहा कि यहाँ पर जॉब कार्ड, पीएम आवास योजना, पट्टे नामांतरण के साथ ही अन्य प्रकरणों का आज मौके पर ही निस्तारण किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाए। आज हमने करीब 30 वर्षों से पट्टा नहीं बनने पर उसे हमने पट्टा बनाकर दिया है। वहीं पट्टे बनने की खुशी में लाभान्वित पप्पू मिरासी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही विधायक रामलाल जाट का आभार व्यक्त करते हैं, जो 30 साल बाद हमें पट्टे मिल गए हैं। आवेदन प्राप्त हुए। लगभग सरकारी लैंड को छोड़कर सारे आबादी सेक्टर के पट्टे दे दिए गए हैं। इसमें लगभग 20-21 तो हमने मौके पे ही अभी दे दिए, बाकी का प्रोसेस कार्य चालू है बनने में। और यूआईटी मास्टर प्लान की वजह से, हाईकोर्ट की रोक की वजह से कुछ रुके हुए, लेकिन जोनल प्लान को अलाउ किया। तो 15-20 दिन में जोनल प्लान अलाउ हो रहा है। उसमें बाकी लैंड पे बचे हुए मकान हैं, उनको भी उनके जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी उनके पट्टे मिल जाएंगे। बहुत ही यहाँ खुशी आपने देखा होगा कि अभी कुछ परिवारों को ऐसे पट्टे मिले 30-30 साल से इंतजार कर रहे हैं। इंदिरा आवास, पीएम आवास,
मुख्यमंत्री आवास जैसे मकान स्वीकृत हुए थे, लेकिन उनकी जगह नहीं होने की वजह से नहीं मिले। अभी ग्राम पंचायत के द्वारा अभी उनको पट्टे दिए गए और उन लोगों को इतना चेहरे पर खुशी है, खुद देख रहे हो इस चीज़ को। पानी वाली यही बात, वो भी हमने दीपावली तक जोड़ देगा। कुछ जगह शुरू हो गया चंबल का, कुछ जगह दीपावली तक शुरू होगा। कुछ जल जीवन मिशन में है, उसमें भी स्वीकृत हो चुका है, वर्किंग ऑर्डर बाकी है। 3 गांव उसमें भी ले रखे हमने, इसमें नातूखड़ा, लक्ष्मीपुरा, नारायणपुर, समस्त इस ग्राम पंचायत के तमाम गाँवों को वो जल्दी जल जीवन मिशन चंबल के पानी के साथ जोड़ दी जाएगी। पंचायत की वार्ड पंच, सरपंच, मेंबर्स या कार्यकर्ता जो लोग सीधा भी आके दे रहे हैं, उन सब के काम किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी की बात है। अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन गाँव के संग अभियान के माध्यम से पेंशन भी हो रही, लोगों के हालचाल भी पूछे जा रहे हैं। सरकारें सब भला करती हैं, कोई सरकार ऐसा नहीं कि भला नहीं करे, लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। पिछली सरकार में मैंने इसलिए कटाक्ष किया, एक भी रुपया, 1 पैसा भी अगर पेंशन में कहीं बढ़ाया हो तो आप बता सकते हो। आज 640 लोगों की पेंशन कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई है, उनकी बढ़ोतरी भी हमने ही की है। आगे भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं घोषणा पत्र में, तो वही चीज़ें हम लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ क्या किया क्या। ज़्यादातर दिक्कत आती है नीचे लेवल पे वर्किंग की, उसमें हमारे पटवारी, सचिव, नीचे की भर्तियों की कमी की वजह से कई लोग इफेक्ट होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो प्रशासन ग्राम के संघ है, इसमें मालोला कैंप में हमारे जॉब कार्ड, पीएम आवास के पट्टे, पीपीओ, नामांतरण, अदर जो हमारे सहमति से विभाजन के प्रकरण हैं, शुद्धि के हैं 136 राजस्थान टीएनसी एक्ट के, लैंड रेवेन्यू एक्ट के जितने प्रकरण हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्री कैंप में चिन्हित प्रकरण हुए हैं वो तो आज मौके पे हम निस्तारण करके जाएंगे। आज अगर कैंप में हमें कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आज ही हम इसकी रिपोर्ट लेके संबंधित से और प्रयास करेंगे कि शाम को जाने से पहले हम उसका निस्तारण 100% करके जाएं। अगर कोई परित्यक्ता प्रमाण पत्र, जन्म, मृत्यु, हैसियत आता है तो तुरंत हाथों हाथ उसका निस्तारण करेंगे। अदर जो भी पालनहार का कोई एक प्रकरण आया है उसको भी हम आज ही निस्तारण करेंगे। और हम चाहेंगे कि ग्रामीण जन को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे 22 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनसे वो लाभान्वित हो। और इसकी आईसी मटेरियल भी है और हम कैंप पे माइक के माध्यम से इनको बता भी रहे हैं। आपके माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे कि जितने भी हमारे कैंप्स हैं उसमें वो लोग आए और अपना जो काम है, जो नहीं हुआ है, वो करें। एक आज की उपलब्धि मैं बताऊंगी आपको, करीब 30 वर्ष से जो यहाँ पे मिरासी परिवार है, उनको वो रह रहे थे, उनको पीएम आवास भी वहाँ बन गए हैं, लेकिन पट्टा उनको नहीं मिला था, तो पट्टे का अधिकार आज उनको प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसा है कि हमारी प्राथमिकता ये रहती है कैंप के माध्यम से कि हम जो भी रुके हुए काम है, चाहे वो किसी भी कारण से रुके हुए हों, और अगर नियमानुसार है तो इस कैंप में हम उसका पूरा तरीके से निस्तारण उसका करके और फिर हम जाएंगे। ये कहना चाहिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आज हमको पट्टा दे दिया है। तो 10-20 साल हो गई यूँ फरता फरता सरकार में, क्या इसीलिए नहीं मिला। कैंप लग गया है तो काम बढ़िया हो गया, पट्टा मिल गया। रामलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैंने पट्टा दिया है। जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में कोविड-19 के दौरान दिवंगत हुए चिकित्सा कर्मियों की याद में हम चिकित्सा कर्मियों द्वारा दी गई सेवाओं के सम्मान में कोरोना वॉरियर गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी के माध्यम से कोरोना काल में दिवंगत होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ ने प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हुए जो रणनीति बनाई थी, उसी के बदौलत भीलवाड़ा ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाया था और पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल चर्चा में आया था। मेडिकल कर्मियों ने अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात मरीजों की सेवा की और यह सुनिश्चित किया कि कोरोना मरीज ठीक होकर ही अपने घर जाएं। चिकित्सा कर्मियों के इसी सेवा भाव को और प्रशासन की रणनीति को कोरोना वॉरियर गैलरी में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों में बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा कर लिया है ताकि ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध हो। सिंधु नगर में पानी की टंकी के पास स्थित लक्ष्मी हैंडलूम पर भी दीपावली का बम्पर स्टॉक किया गया है, जहां पर ग्राहकों को होलसेल व रिटेल में हैंडलूम के आइटमों की बिक्री की जा रही है, जिसमें दरी, खेस, शॉल, स्टॉल, कंबल, बेडशीट, शोलापुरी चद्दर, रजाइयां, ब्लैंकेट्स, पर्दों के कपड़ों पर विशेष छूट दी जा रही है। दीपावली के पर्व पर साफ सफाई के साथ ही लोग नई चीजें भी खरीदते हैं।
खास तौर पर घरों के लिए चद्दर, दरी, पर्दों के कपड़े शामिल हैं। इसी को देखते हुए लक्ष्मी हैंडलूम पर विभिन्न कंपनियों के सामान उपलब्ध है, जिसको लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और हैंडलूम के आइटमों की जमकर खरीद हो रही है। लक्ष्मी हैंडलूम के संचालक ने बताया कि इस बार कई नई वैरायटियां भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है और कई उत्पादों पर भारी छूट भी दी जा रही है, जिससे ग्राहकों में खासा उत्साह है। यह छूट दिवाली तक जारी रहेगी। लक्ष्मी हैंडलूम पानी की टंकी के पास उचित मूल्य और उचित होलसेल रिटेल के हिसाब से हमारे पास हर तरह की वैरायटी इस साल कोरोना काल से हटकर हमने आम जनता के लिए अच्छी सुविधा और अच्छे आइटम लेके आए। ब्लैंकेट है, चद्दर है, बैंक सीट है, गर्म कवर है, गर्म बेडशीटें है, ओढ़ने बिछाने के और भी कई आइटम है। और हम चाहते हैं कि इस माहौल के अंदर भी लोगों को खुशी घर घर जाए और अच्छे परिवहन के लिए पधारने की हम भी आपसे अनुरोध करते हैं। क्या चीज़ें नई जैसे सर, जैसे ब्लैंकेटों के अंदर हमने कुछ नई वैरायटी लाए, बेडशीटों के अंदर हमने कुछ चेंजिंग करी है, जिससे नया डिजाइन और नई चीज़ें मिल सके हर साइज़ के अंदर, छोटी बड़ी जो भी है। और शॉल स्टॉल है, पैरदान है और भी कई आइटम जैसे कुशन मशन है, दीवान सेट वगैरह है और भी कई तरह के 50 आइटम और भी है हमारे पास। रेट वाइज सारी सस्ती है क्या? रेट के अंदर बिल्कुल वाजिब दाम, बाजार और मार्केट से कम आपको 40 से 50 रुपये जो भी है मार्जिन मुनाफे के तौर से हमने ये योजना चलाई है। और हम दीपावली में विशेष छूट दी जा रही है। विशेष छूट है दीपावली के हिसाब से भी। और आप एक बार वैरायटी खूब है, सिर्फ एक आप लोगों का एक मौका चाहिए पधारने का। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार टेलर। शनिवार को राजस्थान राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ शाखा भिलवाड़ा के बैनर पर संपूर्ण जिले के राजस्व कार्मिकों, जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, कोशम उपकोष कार्यालय, रसद कार्यालय, सहायक कलेक्टर कार्यालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर कार्यालय आदि के सभी राजस्व कार्मिक जिला मुख्यालय पर स्थित में छात्रावास में उपस्थित हुए, जहां राजस्थान राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ शाखा के भिलवाड़ा के जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। जिला अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु विनोद कुमार गोखरू, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, और राकेश कुमार पारिक, वरिष्ठ सहायक कोष कार्यालय भिलवाड़ा, खड़े हुए सभी राजस्व कर्मचारियों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें कुल 83 मत पड़े। इसमें विनोद कुमार गोखरू को 67 और राकेश कुमार पारिक को 16 वोट मिले। इस प्रकार विनोद कुमार गोखरू 51 मतों से विजय होकर जिला अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुए। आज राजस्थान राज्य राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ जो प्रदेश कार्यकारिणी जयपुर में है, उसकी भिलवाड़ा शाखा के चुनाव थे, जिसमें पूरे जिले के राजस्व कर्मचारी, जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहायक कलेक्टर कार्यालय, एडीएम सिटी कार्यालय, डीएसओ, टीओ, एटीओ, इन ऑफिसों के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं उन सब ने भाग लिया। कुल 160 मतदाता हैं, जिसमें से 83 मतदाता 83 मतदाता जिला मुख्यालय पर उपस्थित हुए। 83 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े थे, विनोद कुमार जी गोखरू, राकेश कुमार जी पारी। विनोद कुमार जी गोखरू को 67 मत प्राप्त हुए, जिससे वो जिलाध्यक्ष निर्वाचित। आज राजस्थान राज्य राजस्व कर्मचारी संघ शाखा भिलवाड़ा के चुनाव संपन्न हुए। इसमें समस्त जिले के सारे कार्यालयों के कर्मचारी यहाँ पधारे, उनका हार्दिक ज्ञापित किया गया, मुझे निर्वाचित घोषित किया गया। मैं सबको कर्मचारी विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की समस्या आएगी उनके उचित समाधान का प्रयास करूँगा और हमारा संगठन बना रहे, संगठन में कोई फूट नहीं हो और हम सब एक रहें, इस प्रकार से पूरा प्रयास करूँगा। कितने समय का आपका कार्यकाल रहेगा? 2 साल का कार्यकाल रहेगा। उसके बाद पुनः वापस हमारा निर्वाचन की कार्यक्रम रहेगा, उसमें जो आगे कार्यक्रम रहेगा उस प्रकार से चलेगा। कार्यकारिणी कैसे क्या रहेगा? कार्यकारिणी कैसे बनाएगी? हाँ, कार्यकारिणी में अभी घोषणा की है मैंने। एक तो ब्लॉक अध्यक्ष घोषणा, हमारे 16 ब्लॉक हैं, यानी 16 उपखंड कार्यालय, उनकी सब ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ में 4 उपाध्यक्ष घोषणा करी, जिसमें निजाम जी विनीत जी, निजाम जी नीलगर, विनीत जी पटवारी, अरविंद जी शर्मा और श्री राहुल जी व्यास, राहुल जी शर्मा, 4 उपाध्यक्ष की घोषणा की है और अपने एक जिला सचिव श्री ललित जी सेन की घोषणा की है। बाकी शेष कार्यकारिणी सभी साथियों से विचार विमर्श करके फिर आगे घोषित करूँगा।
खाकरे वाले देवता समिति इंदिरा मार्केट भिलवाड़ा द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि की 13 पर श्री चारभुजानाथ जी की प्रसादी का आयोजन किया गया। इसके तहत 17 अक्टूबर रविवार को संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन साय 7 बजे से कोठारी रिसोर्ट महेश भवन के पास बड़ी स्कूल के सामने सांगानेर में रखा गया। इसी के साथ 18 अक्टूबर सोमवार को प्रातः 11 बजे श्री चारभुजानाथ जी की प्रसादी महेश भवन के पास बड़ी स्कूल के सामने सांगानेर में रखा गया। सभी भक्तों से अपील की गई कि सपरिवार पधारकर सुंदरकांड पाठ का श्रवण करें एवं चारभुजानाथ की प्रसादी में प्रसाद पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। समिति के अशोक चेचानी ने बताया कि 20 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर में मिलाए जाने वाली दवा भी कोठारी रिसोर्ट एवं चिंताहरण महादेव चित्रकूट नगर में मिलेगी। श्री खाकरावाला देवता सांगानेर सेवा समिति द्वारा 31वां निःशुल्क श्वास रोग निदान चिकित्सक शिविर का आयोजन 19 अक्टूबर 2021 बुधवार को किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा, जिसमें सभी मरीज मास्क लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना मास्क वाले को शिविर में अनुमति नहीं होगी और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करनी होगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग वैक्स, हैंड वैक्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड वैक्स, फुल लेग वैक्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद की स्वामी विवेकानंद शाखा का नवरात्र महोत्सव का 7 अक्टूबर से चला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बसाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम का विराम शहर की 9 बेटियों के सम्मान एवं गरबा नृत्य के साथ संपन्न किया। यह जानकारी देते हुए शाखा की महिला प्रमुख कृष्णा लड्डा एवं संपूर्ण कार्यक्रम के प्रमुख ममता जिंदल ने बताया कि नवरात्र के अंतिम दिन कनक वृंदावन वाटिका में शहर की 9 बेटियों को, जिन्होंने खेल के ज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की, उनको मेडल एवं भारत माता की तस्वीर प्रदान कर सम्मानित किया। ऐसी बेटियों का परिचय, उनकी विस्तृत जानकारी अन्नू हिम्मत रामका ने दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय मंत्री मुकुंद सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की महत्वता बताते हुए नारी का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। विशिष्ट अतिथि गुणमाला अग्रवाल ने कहा कि नारी भोग का विषय नहीं है। शाखा अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को उचित सम्मान दिया है। सनातन परंपरा के अनुसार जहां नारी की पूजा एवं सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। पूरे सप्ताह चले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए महिला प्रमुख कृष्णा लड्ढा ने बताया कि इन दिनों में सूचना केंद्र चौराहे पर सार्वजनिक कार्यक्रम के इस विषय पर हस्ताक्षर अभियान, बालिकाओं के विद्यालयों में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता, गोदलिए गांव लक्ष्मीपुरा में ग्रामीण महिलाओं के साथ जन जागरण रैली, महात्मा गांधी चिकित्सालय, बेटी को जन्म देने वाली जननियों का सम्मान, बालिका पूजन एवं महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु भगवान जगन्नाथ मंदिर में शिविर का आयोजन किया गया। भिलवाड़ा के मिर्च मंडी के प्रांगण में स्थित गांधीनगर मोक्षधाम में 16 अक्टूबर से भागवत कथा आरंभ हो चुकी है। 22 अक्टूबर शुक्रवार तक चलेगी। उक्त भागवत कथा भिलवाड़ा में पहली बार किसी मोक्षधाम में हो रही है। कथा का रसपान आनंद सागर महाराज करवा रहे हैं। भागवत कथा के पहले दिन ढोल धमाके से महाराज का भागवत की पोथी लाने पर स्वागत किया गया। विश्वनाथ पाटोदिया, राधेश्याम सोमानी, लक्ष्मी नारायण चांडक, मान सिंह संचेती, गांधीनगर मुक्तिधाम विकास समिति के सदस्य व आत्म शांति माया मोक्ष परिवार की श्रीमती कालरा दीदी ने माथे पर कलश रखकर भागवत की पोथी कथा स्थल तक पहुंचाई। कथावाचक महाराज श्री ने बताया कि मोक्षधाम परिसर में भागवत होने से दिवंगत सभी आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड हमीरगढ़ में लायंस क्लब शक्ति एवं लायंस क्लब भिलवाड़ा प्रताप के सहयोग से रामसनी हॉस्पिटल के सौजन्य से वीणा मंगल की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन संस्थान के ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन संस्थान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुभ मंगल एवं लायंस क्लब शक्ति के अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा एवं प्रताप क्लब के अध्यक्ष अजय अग्रवाल, लायंस क्लब शक्ति के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया। रक्तदान शिविर में 50 यूनिट का रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर उषा अग्रवाल, चंद्रदीप सिंह, लायन गंभीर, पवन पवार, सुभाष, प्रमोद वग्रानी, नवीन वागरेचा, कल्पना उषा, रोहित शर्मा, निखार विजयवर्गीय, चंदन चौबे आदि के द्वारा रक्तदान शिविर में सहयोग किया गया। शनिवार को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ESAF कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का भिलवाड़ा शाखा का शनिवार को शुभारंभ हुआ।
जिसका उद्घाटन सभापति राकेश पाठक द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया और जिला महामंत्री बाबूलाल टांक द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कंपनी के क्लस्टर हेड रितेश विजय ने कंपनी के बारे में बताया कि वर्तमान समय में राजस्थान में 15 ब्रांच हैं और मार्च तक लगभग 60 ब्रांच का खोलने का प्लान है। कंपनी अभी सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी भागीदारी निभा रही है और कंपनी युवाओं को रोजगार भी दे रही है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कंपनी की ओर से धीरज चौधरी, विष्णु और रॉबिन उपस्थित थे। सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और ये बैंक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बैंक अभी जो है ये यहाँ पे जो शाखा खुली है ये फाइनेंशियल शाखा है। इसमें हम उन लोगों को लोन देंगे, उन लोगों को सुविधा प्रदान कराएंगे बैंक की जिनको सरकारी बैंक से नहीं मिल पाती। क्या होता है कि बैंक में जाता है तो बहुत सारे कागज फॉर्मेलिटी होती है तो वो एक गाँव का कस्टमर पूरी नहीं कर पाता है। दूसरा उसको बैंक आना पड़ता है। ये बैंक ऐसा होगा कि गाँव जाके उनको सुविधाएं देगा। बेसिकली ये छोटा सा इसका समरी है। बाकी थैंक यू आप सभी का जो जा रहे हैं। निवेदन करूँगा कि 2 शब्द कह के कार्यक्रम को अनुरोध करें। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का भीलवाड़ा से अजमेर तबादला हो जाने पर प्रेस क्लब द्वारा उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस क्लब के साथियों के समक्ष खुलकर जिले की स्थिति के बारे में चर्चा की। महासचिव राजेश मेठानी ने बताया कि एसपी शर्मा को उनके कार्यालय में अध्यक्ष सुखपाल जाट, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, डॉक्टर महेश अग्रवाल, ओम कसारा, ललित ओझा, नवीन जोशी, योगेश शर्मा, दिलशाद खान, राहुल कौशिक, कपिल जैन ने मेवाड़ी पगड़ी, शॉल, बुके, प्रेस क्लब का दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी। इस मौके पर अध्यक्ष सुखपाल जाट ने बताया कि प्रेस क्लब की यह परंपरा रही है, जिस भी अधिकारी का भीलवाड़ा से तबादला होता है उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया जाता है। वर्तमान में समय की कमी की वजह से यह कार्यक्रम छोटे स्तर पर एसपी ऑफिस में किया गया। लगभग 9 माह और 10 दिन के कार्यकाल में बारे में चर्चा करते हुए एसपी शर्मा ने कहा कि समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों के हत्यारे राजू फौजी को नहीं पकड़ पाने की कसर रह गई। उन्होंने कहा कि अब अजमेर में बैठकर भीलवाड़ा के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर उसे पकड़ने की कोशिश जारी रखी जाएगी। अंत में पुलिस अधीक्षक शर्मा ने प्रेस क्लब का आभार जताया और कहा कि यह स्नेह हमेशा बरकरार रहेगा। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, एएसपी चंचल मिश्रा भी मौजूद थे। रॉयल स्ट्रीट सी सेक्टर शास्त्री नगर में रहने वाले एडवोकेट राकेश कुमार सक्सेना, जिला अध्यक्ष कायस्थ समाज सेवा समिति भीलवाड़ा ने बताया कि दशहरे के अवसर पर रॉयल स्ट्रीट के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर रावण का पुतला बनाया एवं मोहल्ले में सभी बच्चों ने व महिलाओं ने, पुरुषों ने शपथ ली कि मोहल्ले से, शहर से, देश से बुराई का नाश करेंगे और अच्छाई को कायम करेंगे। इसी शपथ के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक रावण का दहन जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ दहन किया। दशहरे के इस पर्व पर रावण दहन बड़ी धूमधाम से मोहल्ले वासियों ने मनाया, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। महेंद्र अग्रवाल, राधेश्याम बाहेती, मोहनलाल जिंगर बेसवाल, विनोद जैन, सुरेश सेन, जगदीश विजयवर्गीय, आशु शर्मा आदि उपस्थित थे। हिंदू जागरण मंच प्रांत मंत्री लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि हिंदू जागरण मंच भीलवाड़ा और लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित 501 कन्या पूजन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बापूनगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में परम पूज्य संत मोहन शरण शास्त्री ने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जितना महत्व शास्त्र का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व शस्त्र का है। शस्त्र विहीन व्यक्ति बिना ईंधन के वाहन के समान है। समाज को दुर्जन शक्तियों से बचाना है तो प्रत्येक हिंदू को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। शस्त्र पूजन के पश्चात 501 कन्याओं के पांव धोकर कुमकुम लगाकर भोजन ग्रहण कराया और कन्याओं को साक्षात देवी स्वरूपा मानकर उन्हें शस्त्र का महत्व बताया। वार्ड नंबर 9 पार्षद लव कुमार जोशी, समाज सेवी शंभूलाल दसलानिया, हिंदू जागरण मंच पूर्व जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह पवार, विभाग संयोजक सुभाष बाहेती, जिला संयोजक दीपेंद्र सिंह खारिया, महानगर संयोजक मनोज स्वर्णकार, युवा वाहिनी बहादुर सिंह, कुलदीप सिंह नरूका, अनिरुद्ध सिंह पवार आदि उपस्थित थे। ज्योतिनगर वार्ड नंबर 27 में भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वावधान में मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली व मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी के निर्देशानुसार शत शत नमन वंदन किया।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिनगर, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी, महामंत्री बाबूलाल टांक, संभागीय आईटी सेल प्रभारी व चित्तौड़ प्रतापगढ़ मोर्चा प्रभारी हमीद मोहम्मद शेख के सानिध्य में मोर्चा जिला महामंत्री इमरान काजी की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रभारी मीनाक्षी व सह प्रभारी शहजाद सिलावट के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मोर्चे के जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि कलाम साहब के जीवन की सबसे बड़ी चाहत शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना। इसी याद को ताजा करने के लिए पहली से 5वीं के बच्चों को कॉपी, पेन व किताबें वितरित कर कलाम साहब के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया। वे पार्टी के पदाधिकारियों ने कलाम साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुर्जर, पूर्व मोर्चे अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ रंगरेज, जिला मंत्री अख्तर पठान, पार्षदा इंदु बंसल, सुभाष मंडल अध्यक्ष रमेश राठी, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार, सह कार्यालय मंत्री जगदीश सेन, सुभाष मंडल के मोर्चे अध्यक्ष शरीफ सौरगर आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।